उपस्थित भाग्यवान सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित उस दिव्य अमृतमय ज्ञान को रखा गया जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है। भगवान ने पहले क्षेत्र बताया, फिर क्षेत्रज्ञ बताया। अब भगवान कहते हैं कि मैं संक्षेप में इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार से तेरे सन्मुख कहूंगा। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन कहते हैं न जाने कितने संतों और ग्रंथों ने किया है। जब भी परमार्थ की बात आती है तो परमार्थ की चर्चा होने पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सदा प्रदान किया जाता है। इसको मंत्रबद्ध किया वेदों के विभिन्न ऋषियों ने, और भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसको ऐसा पिरोया कि ऐसी दिव्य माला बनी ब्रह्म सूत्र के रूप में। कहते हैं जो भगवान के दिव्य स्वरूप को और अधिक आलोकित कर देती है। ये मोतियों की माला है, इसमें बड़े कीमती मोती पिरोए गए हैं और इन मोतियों को एक सूत्र में बांध भी दिया है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो निरूपण है, जो महान पुरुष होते हैं वो इनको एक माला के सूत्र में ही पिरोते हैं। सूत्र में मोतियों को पिरो करके वो हमारे सामने इसके दिव्य स्वरूप को रख देते हैं। ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप भगवान कैसे सुंदर सुंदर मोतियों के द्वारा हमारे सन्मुख रख रहे हैं। अब भगवान इस स्वरूप को हमारे सन्मुख रखते हैं और क्या कहते हैं भगवान? महाभूतान अहंकारो बोधिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरः। भगवान कहते हैं पहले इस क्षेत्र के बारे में कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या क्या समाहित है। वैसे तो ये जो श्लोक भगवान ने रखा है ये ऐसा दिव्य श्लोक है कि इसको लेकर के अनेक ग्रंथों की रचना हो गई है। एक श्लोक में, एक श्लोक से ग्रंथ प्रकट हो गए हैं। जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ हैं उन प्रक्रिया ग्रंथों में इस एक श्लोक को लेकर के न जाने कितने विस्तार के साथ इसको समझाया गया है। लेकिन भगवान यहां पर इसको कितने ग्रंथों को सिर्फ एक ही श्लोक मात्र में पिरो रहे हैं। भगवान की महिमा इसीलिए सर्वोपरि है। और जैसे कि कहा जाता है, इस लोकार्धेन परवक्ष्यामि
यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। कहते करोड़ों ग्रंथों की वास्तविकता आधे श्लोक में कहते हैं। जो करोड़ों ग्रंथों ने गाया है वो आधे श्लोक में ज्ञान प्रदान किया जाता है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि। और क्या है वो ज्ञान? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सूत्र है। जो सूत्र कहा गया ना, वेदांत के सूत्र, ब्रह्म सूत्र जिनको हमने कहा है, वो यही तो है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। इसमें 3 बातें कही गई है। पहले कहा है ब्रह्म सत्यम, सत्य तत्व क्या है? ब्रह्म है। और दूसरे कहा जगन मिथ्या, ये जगत क्या है? ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और जीवो ब्रह्मेव नापर, ये जीव ब्रह्म से विलग और कुछ भी नहीं है। इस जीव की वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। तो ये वास्तविकता आधे श्लोक में कह दी गई है। तो इसी प्रकार से इस मंत्र में जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म संसार है, उसकी वास्तविकता को बताया जा रहा है। पंचदशी हमारा एक ग्रंथ है, उसमें इनका अलग अलग विवेक किया गया है। उसमें 3 शरीरों का विवेक अलग से किया है, पंचकोशों का विवेक अलग से किया है, 3 अवस्थाओं का विवेक अलग से किया है। और यहां एक में ही, एक श्लोक मात्र में, यह है भगवान की महिमा। भगवान कहते हैं महाभूतानि अहंकारो। सबसे पहले भगवान महाभूतों की बात करते हैं। और जब महाभूतों की बात की जाती है तो ये जो महाभूतों की बात की जाती है, इसमें सबसे पहले समष्टि भूतों की बात की जाती है। 5 महाभूत हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनके 2 रूप हैं। एक समष्टिगत रूप है, और वो समष्टिगत रूप भी पहले आप कह लीजिए एक तरह से अव्यक्त सा है समष्टि में, और फिर उसके बाद व्यक्त सा होता है, और फिर मिश्रित होता है। पहले पृथक पृथक समष्टिगत रूप की बात करते हैं, फिर उनको एक जगह मिलाकर के बात की जाती है, उनकी सूक्ष्मता की बात की जाती है और स्थूलता की बात की जाती है। तो ये 5 महाभूत, इनका प्रकटन स्थल सबसे पहले जब हम चर्चा करते हैं तो इनका प्रकटन स्थल क्या है? कहते महाभूतानि अहंकार। इनका प्रकटन स्थल अहंकार है भाई। तो महाभूतों को समझने से पहले हमें अहंकार को समझना होगा। और कहते अहंकार का प्रकटन कहां से है? तो अहंकार को समझने के लिए उससे पहले हमें महत्त्व को समझना होगा, क्योंकि इसका प्रकटन महतत्व से, समष्टि बुद्धि से। महतत्व माने समष्टि बुद्धि। और कहते हैं इस महतत्व का प्रकटन कहां से है? कहते हैं इस महतत्व का जो प्रकटन है, ये कहते हैं प्रकृति से इसका प्रकटन है। मूल जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक हो जाती है बाद में, त्रिगुणात्मक होने पर ही महतत्व की प्रकट स्थिति है। पहले मूल प्रकृति है, साम्यावस्था में है।
तो अगर हम देखें तो यहां मूल प्रकृति सबके मूल में नजर आती है। ये जो मूल प्रकृति है इसका कारण क्या है? कहते हैं ये परमात्मा की शक्ति है। ये परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। और शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं होती। ये मूल प्रकृति परमात्मा की शक्ति होती है। और कहां रहती है? कहते परमात्मा में ही रहती है, परमात्मा से विलग नहीं है, एक रूप है। कैसे? कहते हैं जैसे गन्ना है, गन्ने से गन्ने की मिठास अलग है क्या? गन्ने में ही गन्ने की मिठास विराजमान रहती है। ऐसे ब्रह्म में ही ये प्रकृति रहती है। जैसे नमक है, नमक में जो खारापन है, नमक में ही नमक का खारापन विराजमान है। वो नमक से भिन्न है क्या? नमक के साथ ही नमक का खारापन है, गन्ने के साथ ही गन्ने का मिठास बना है। इसी प्रकार से संसार के अन्य सभी पदार्थों को देखें तो आप देखेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, वो उसी में है, उसी पदार्थ में है, वो उससे विलग नहीं है। तो इसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति अलग नहीं है। लेकिन अलग कब भासती है? कहते जब इसमें स्फुरना हो जाए, जब इसमें स्फुरना हो जाए, कंपन हो जाए, तो उस समय ये अलग भासने लगती है। और अलग भासने में एक नहीं रहती। यह सृष्टि का आरोप चल रहा है। क्या कह रहे? ये सृष्टि का आरोप है। जब हम सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं तो उस समय सृष्टि को परमात्मा में आरोपित किया जाता है। आरोपित करने का मतलब है कि है नहीं, वास्तव में है नहीं, लेकिन भासित हो रही है। और जो भासित हो रही है वो कहां भासित हो रही है? कहते परमात्मा में भासित होती है। परमात्मा में ही ये प्रकृति भासित होती है, परमात्मा से विलग दिखती है, लेकिन वास्तव में विलग होती नहीं। कहते सारी की सारी प्रकृति परमात्मा रूपा ही है, परमात्मा से भिन्न इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। इस बात को ही समझना, यही असली चीज समझनी। वेदांत है ही कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसे जल से बर्फ का प्रकटन हो जाता है, जल जब ठंडा हो जाए तो बर्फ बन जाता है। क्या वो बर्फ जल से अलग है? बर्फ का जल में आरोप हुआ है, और जब गर्म हो जाए तो भाप बन जाता है। भाप का भी जल में आरोप ही है, भाप भी जल से भिन्न नहीं है, भाप भी जल ही है। तो इसी प्रकार से एक ही जल जैसे भाप के रूप में और बर्फ के रूप में भास रहा है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न प्रकार से भासता हुआ दिखाई देता है। रहता वो ब्रह्म ही है। बर्फ सदा ही जल है, वास्तव सदा ही जल है, जल से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से जो भी कुछ सृष्टि का आरोप हो रहा है वो सारा का सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं। ये वास्तविकता है। जीवो ब्रह्मेव नापरः। जीव ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। जीव की वास्तविकता ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। जगत की वास्तविकता ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। जीव, जगत और ईश्वर तीनों शुद्ध चेतन ब्रह्म में भासित हो रहे हैं।
उन सब की वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन सब अपनी अपनी ढपली लेकर के अपना अपना राग बजाने लगे। उनमें अंतर क्या है? अपनी अपनी ढपली लेकर के अपना अपना राग सारों ने बजाना शुरू कर दिया। ब्रह्म के दृष्टिकोण में कोई भिन्न नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी ढपली लेकर के जो अपना राग बजाना शुरू किया, तो उनमें सब में भिन्नता भासती है। और उस भिन्नता का कारण क्या है? इस प्रकृति में होने वाली स्फुरना, जिससे महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व माने समष्टि बुद्धि। ये जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि माने व्यापक, ये व्यापक होती है। अव्यक्त जो प्रकृति है, उस अव्यक्त प्रकृति में सबसे पहले समष्टि बुद्धि यानी महतत्व प्रकट होता है, और यह महतत्व मिलघाव परोसता है। क्यों? क्योंकि त्रिगुणात्मक दिखता है। ये महतत्व त्रिगुणात्मक दिखने लगता है, और जब यह महतत्व त्रिगुणात्मक दिखता है, यह समष्टि बुद्धि त्रिगुणात्मक दिखती है, तो उसी समय संरचना होती हुई दिखने लगती है। से क्या है? हिरण्यगर्भ इसका अगला स्टेप है। अगला स्टेप हिरण्यगर्भ ही है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मांड। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाली सृष्टि। महतत्व को हिरण्यगर्भ नहीं कहा जाएगा। महतत्व के बाद जो प्रकट होता है, उससे जो प्रकट होगा वो हिरण्यगर्भ के अंतर्गत आएगा। क्योंकि महतत्व में ये जो त्रिगुणात्मक महतत्व है, अब इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। और जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, एक तो होता है शुद्ध सत्वगुणी महतत्व का रूप, एक होता है मलिन सत्वगुणी, और एक होता है तम प्रधान। तो ये महतत्व के तीन रूप हो गए। ये जो तीन रूप हुए, इनमें जो शुद्ध सत्वगुण है, इस शुद्ध सत्वगुण में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो यही ईश्वर कहलाता है। और ये ईश्वर कैसा है? कहते चिन्मय है। यहां पर यह ध्यान करने की बात है। ईश्वर चिन्मय है, चैतन्य है। ईश्वर प्रकाश रूप है, ये कह लीजिए। यद्यपि प्रकाश भी समझाने के लिए है। ईश्वर का शरीर हमारी तरह पंचभौतिक नहीं है। ईश्वर तो एक चैतन्य सत्ता है, ऊर्जात्मक, आप कह लीजिए, एक ही बात है। तो वो जैसे आप अपने अंदर अपनी शक्ति को फील करते हैं, वो जो शक्ति है वो पंचभूतात्मक नहीं होती। आपकी शक्ति पंचभूतात्मक है, वो चिन्मय है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है। तो ईश्वर का जो स्वरूप है वो चैतन्य है, चिन्मय है। लेकिन उसके बाद जो रजोगुण और तमोगुण होता है, उनकी पृथक सत्ता नहीं, पृथक सत्ता होती है, पृथक पृथक। ईश्वरीय जो सत्ता है वो चिन्मय सत्ता है, लेकिन वहां पर आगे भिन्नता आती है रजोगुण और तमोगुण की संरचना में। मलिन सतोगुण कह लीजिए। मलिन सतोगुण होते ही जीवों का प्रकटन है, लेकिन जीव शरीरधारी होते हैं। उन शरीरधारी के लिए इस बुद्धि के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। समष्टि बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और ये जब अहंकार की उत्पत्ति होती है, तो यही महाभूतानि अहंकारो, अहंकार से इन पंच महाभूतों का प्रकटन होता है। और ये जो पंच महाभूत की चर्चा हम कर रहे थे, कहते इनके दो रूप हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो पंच महाभूत हैं, इसके दो रूप हैं। एक तो प्रारंभ में समष्टिगत रूप है,
और ये जो समष्टिगत रूप है ये सूक्ष्म रूप है एक तरह से। ये 5 भूत और 5 महाभूत अलग अलग हो गया, एक ही है, एक ही चीज है, कुछ ही कह दो। इनको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो आप, कहीं कहीं ये रूप इस तरह से विभाजन कर सकते हैं कि जब समष्टिगत कहते हैं तो पंच महाभूत कह दिया, और जब शरीरों की व्याख्या करके कहते तो पंचभूत कह दिया। बस वैसे पिंडे सुब्रह्मांड एक ही बात है। तो ये जो पंच महाभूत हैं इनकी उत्पत्ति का स्थल अहंकार है, और अहंकार ये तम प्रधान प्रकृति, तम प्रधान प्रकृति का ही दूसरा रूप अहंकार है। इसमें बैठ करके जब ईश्वर ईक्षण करता है एको हम बहु प्रजायेय, यहां पे ये ध्यान करने की बात है। एक बात होती है एको हम बहुश्याम, एक है एको हम बहु प्रजायेय। जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक तो यह है कि अपने में से प्रकट करना है, और एक ये है कि जो प्रकट है उसको रूप देना है। एको हम बहुश्याम है तो वो है जब एक ही अनेक रूपों में प्रकट हो जाए। समझना इस बात को, बड़ी गहरी बात है। एको हम बहुश्याम का अर्थ है कि एक ही अनेक रूपों में दिखने लगे। जैसे स्वप्न में एक ही जीवात्मा अनेक रूपों में दिखता है, माता पिता बाल बच्चे भाई बंधु कुटुंब कबीला, नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे। तो ये क्या है, ये एको हम बहुश्याम है, और एको हम बहु प्रजायेय। कहते हैं किसी एक पदार्थ को लेकर के या अनेक पदार्थों को लेकर के अलग से निर्माण कर देना, अलग अलग उनका विभाजन कर देना, यह है बहु प्रकार का जगत बनाने की जो प्रक्रिया है। तो ईश्वर यहां पर इस अहंकार के द्वारा, इस तम प्रधान प्रकृति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जगत का हेतु बनता है। जो सारी संरचना है ये ईश्वर के द्वारा इस अहंकार से होती है, इस तम प्रधान प्रकृति से होती है। और तम प्रधान प्रकृति के द्वारा सबसे पहले आकाश का प्रकटन होता है, और ये आकाश समष्टि आकाश है। वैसे तो देखा जाए समष्टि ही सदा रहती है, वास्तविकता समष्टि की ही होती है, व्यापक की। समष्टि को व्यष्टि के रूप में तो हम मानते हैं, चाहे समष्टि आकाश की बात हो, समष्टि वायु की बात हो, समष्टि अग्नि की बात हो, समष्टि जल की बात हो, समष्टि पृथ्वी की बात हो। पहले जो इसके वो शब्द है आकाश का, पहले उसका निर्माण होगा या पहले आकाश को होगा? तो ये पंच महाभूतों का पहले मैं बता रहा हूं आपको, है समष्टि ही। समष्टि ही हमारे द्वारा व्यष्टि के रूप में विभक्त होती है। कैसे होती है इसको आप वायु के दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे समष्टि वायु है, समष्टि माने सारे ब्रह्मांड में फैली हुई जो ये वायु है, ये कह लीजिए हमारा जो वायुमंडल है, इतने तक हम ले लें तो ये ही वायु जब हमारे शरीर में विराजमान होती है तो इस शरीर की प्राणवायु कहलाती है, ये व्यष्टि हो गई। लेकिन ये जो शरीर की प्राणवायु है, ये कभी भी जो वातावरण की वायु है उससे भिन्न है क्या? भिन्न जैसी भासती तो है लेकिन होती। इसी प्रकार से जल समष्टि रूप से सारे जगत में जो जल फैला हुआ है, वही कभी किसी के शरीर में कभी किसी के शरीर में अदल बदल होता रहता है, रूपांतरित होकर के जिस भी रूप में। हम गंगा जल ले आए तो व्यष्टि हो जाओगे, वहां पे समष्टि।
सर्व जगह पर विराजमान समष्टि है और हमारे शरीर के अंदर विराजमान होकर के वो व्यष्टिगत हो जाता है, एक सीमा में बंद करके वो व्यष्टिगत हो जाता है। अन्यथा वास्तविकता सदा ही समष्टि की है। शरीर में तो जल बस ये है कि बदलता क्या रहता है, नया आता रहता, पुराना जाता रहता और पुराना फिर से नया बनता रहता है। यही धरती है, यही अग्नि है, यही आकाश है, सबकी वास्तविकता इसी प्रकार से है। ये समष्टि और व्यष्टि का जो अंतर है ये केवल दिखने की बातें होता नहीं है। समस्त व्यष्टियां मिलकर ही समष्टि कहलाती है। यह समस्त समष्टियों का जो हमने विभाजन कर दिया वो व्यष्टि दिखने लगती है। जैसे ये धरती, ये शामली की धरती हमने कितनी जगह बांट दी और बांट करके कहा ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये तेरी, बट गई क्या पृथ्वी? समष्टि रूप से पृथ्वी वही है, लेकिन व्यष्टि रूप से हमने मेरी तेरी उसकी करके इसे बांट रखा है। ये जो हमने मेरी तेरी उसकी करके बांट रखा है ये व्यष्टि है, और सारी व्यष्टियों को एक जगह पर मिला दीजिए तो समष्टि है। ये समष्टि और व्यष्टि का अंतर है। जो ये महाभूतानि अहंकारो, ये भूत जो है अब इनका प्रकटन होता है। अब जो भूतों का प्रकटन होता है सबसे पहले एक को हम बहुपर्यायी है रूप से तम प्रधान प्रकृति में जब परमात्मा बैठता है, ईश्वर बैठता है, तो वो सबसे पहले आकाश को उत्पन्न करता है और आकाश के साथ ही उसका धर्म शब्द प्रकट होता है। अब एक बात ही अभी जो पूछी इन्होंने, भाई पहले कौन सा और बाद में कौन सा? पहले कौन सा और बाद में कौन सा? एक मां एक बालक को जन्म देती है। बालक के जन्म के साथ ही राम जी का अवतरण हुआ और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राम जी का जन्म हुआ और दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? कहने लगे मैं पिता बन गया, बेटा हो गया। अब एक बात बताइए, बेटा और पिता दोनों एक साथ पैदा हुए कि अलग अलग हुए? एक साथ हुए, अलग अलग नहीं हुए। बेटा और पिता, अगर बेटा पैदा हुआ तभी तो वो पिता है। पिता बना तो बेटे के साथ ही तो पिता बना। तो ऐसे आकाश के साथ शब्द है। अब आप शब्द से आकाश कहिए या आकाश से शब्द कहिए, दोनों एक रूप ही तो हैं। दोनों को भिन्न किस प्रकार से कहूं? कहिए तो भिन्न अभिन्न। जैसे आम भाषा में मुर्गी और अंडे का सवाल, सब एक ही बात है। मैंने सुबह के प्रवचन सुन रहा था तो उसमें सूक्ष्म का उसका अंतर होता है, तो उसे विषय को सूक्ष्म, क्या नाम, आकाश को सूक्ष्म बता रहे थे और इसे देखो क्या है, कौन किसको किस रूप में कह रहा है वो विषय ना तो आप पूरा यहाँ पे रख सकते, ना हम उस चीज को इस तरह से समझ सकते। स्थूल रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। ये सब मैं समझा ही रहा हूं आपको विस्तार के साथ। तो उसमें क्या है कि अब आकाश भी प्रकट हुआ और शब्द भी प्रकट हुआ। अब इनको जब आप व्यष्टि समष्टि में अलग अलग समझेंगे और फिर उसके बाद इनके स्थूल रूप को और सूक्ष्म रूप को समझेंगे, तब आपकी समझ में पूरी बातें आएगी। भगवान इसीलिए इसकी महत्ता को बता रहे हैं। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये अंतिम ज्ञान है जो आपको समझाया जा रहा है।
ये अंतिम ज्ञान है, लेकिन हर एक की खोपड़ी में बैठ के नहीं देता। कोई कोई बिरला होता है जिसकी खोपड़ी में बैठता है। अब जो 5 दिन से सत्संग चल रहा है, अब बहुत सत्संगी तो ऐसे हैं कहेंगे बस सिर के ऊपर से उतर गया, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय चल रहा है। और ये वास्तव में मेरे मित्रों इतनी हल्की समझ से काम नहीं चलता, इसमें डूबना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। महान पुरुषों को भी मेहनत करनी पड़ती है, शिष्यों को भी मेहनत करनी पड़ती है। और जब तक शिष्य मेहनत ना करे तो महान पुरुष की मेहनत भी व्यर्थ से होती जाती दिखाई देती है। हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत इधर से उधर से उलट के पुलट के हर प्रकार से हमारे गुरुजी ने इस तत्व को स्पष्ट किया, लेकिन हर एक तो नहीं समझ पाएगा। बहुतों ने सुना है लेकिन आज भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जो उसमें डूबे हैं, जिन्होंने एक एक चीज के ऊपर रिसर्च की है, उनका दिमाग उसी में घूमता रहता है। और जब घूमता है, विश्लेषण करता है, तो विश्लेषण करने पर निकल करके आता है अर्थ। इसमें गहन अध्ययन की भी आवश्यकता होती है और गहन चिंतन की भी आवश्यकता होती है, और फिर अनुभूति की आवश्यकता होती है। तब जाकर के ये सब चीजें स्पष्ट होती है। और मैं फिर कहता हूं, वास्तविकता तो एक ब्रह्म ही है। हम समष्टि रूप से कहें या व्यष्टि रूप से कहें, सारे ब्रह्म का ही स्वरूप है। इन भूतों का जो भी रूप है वो सब ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप से भिन्न उनमें कुछ भी नहीं है। चाहे स्थूल आकाश की बात करें, चाहे सूक्ष्म आकाश की बात करें, समष्टि आकाश जिसको कहा जा रहा है। पहले अपंचीकृत जब तक होते हैं, समष्टि रूप से रहते हैं। जब तक अपंचीकृत है, ये 2 रूप मैं आपको बता रहा था, तो ये 2 रूप क्या है? एक तो अपंचीकृत है सूक्ष्म, और फिर पंचीकृत है जो स्थूल है। पंचीकृत होने के बाद ही भूत सूक्ष्म होते हैं और तभी उनके गुण प्रकट होते हैं स्थूल रूप में। जब तक सूक्ष्म होते हैं तब तक, जब तक समष्टिगत होते हैं तब तक उनके गुण किसके सामने प्रकट हो? क्योंकि जब तक जीव उसको शरीर नहीं मिलेगा तब तक उसकी अनुभूति होगी नहीं। शरीर बनने के बाद ही, पंचीकरण होने के बाद, स्थूल भाव आने के बाद ही इनकी अनुभूतियां होती हैं स्थूल रूप में। उससे पहले अनुभूतियां नहीं होती हैं। इसलिए स्थूल के तत्व को भी समझना पड़ेगा और सूक्ष्म तत्व को भी समझना पड़ेगा। जब सूक्ष्म तत्व को हम समझ लेंगे तो उससे पता चलेगा कि फिर किस प्रकार से स्थूलता आती है। अब जब आरोप किया जा रहा है तो आकाश है और आकाश का धर्म शब्द है, लेकिन ये शब्द अभी समष्टि है। इसके साथ ही इंद्रियों की बात आती है। आकाश के साथ आकाश की 2 इंद्रियां, एक इंद्रिय जिसको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, एक इंद्रिय जिसको हम कर्म इंद्रिय कहते हैं। एक रजोगुण की प्रधानता लेकर है, एक सतोगुण की प्रधानता लेकर है। जो कर्मेंद्रिय है वो सतोगुण की प्रधानता से है, और जो वाकेंद्रिय है वाणी, ये रजोगुण की प्रधानता से है। तो आकाश के साथ इन चारों का है एक साथ प्रकट। आकाश भी है, शब्द भी है, कान भी है और वाणी भी है। लेकिन ये समष्टिगत है। समष्टिगत में इसको किस रूप में समझे? कहते जो वाणी है ना, वाणी माने आकाश में कहने की शक्ति, आकाश में से शब्द के उद्गम की शक्ति, इस शक्ति का नाम वाणी है। यहां पर आकाश के अंदर जो शब्द को पैदा करने की शक्ति है वो वाणी है, और फिर आकाश के अंदर उस शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति है, अर्थात तो सुनने की जो शक्ति है, वो कर्मेंद्रिय है, कान है।
तो एक कहने की शक्ति, एक सुनने की शक्ति। आकाश और आकाश का शब्द, आकाश के शब्द के उत्पन्न होने की शक्ति और आकाश के शब्द को सुनने की शक्ति, ये सारे के सारे मिलकर के ये आकाश कहलाता है। ये आकाश से भिन्न नहीं है, ये चारों के चारों आकाश है। अभिन्न करके भी देखा जाता है और अभिन्न करके भी देखा जाता है। ये समष्टिगत रूप है। इसी प्रकार से कहते हैं भगवान ने जब सबसे पहले आकाश बना दिया तो फिर अकेले आकाश से निर्माण संभव नहीं है। इसलिए भगवान अब उस तम प्रधान प्रकृति से जो आकाश निकाला ना, इसको इस रूप में समझ लीजिए कि जैसे भगवान ने सबसे पहले दूध निकाला, इस तम प्रधान प्रकृति रूपी गाय को मथा, वो दुहा, दुग्धा गोपाल नंदन, दूह, तो दूह करके उसमें से आकाश निकाल दिया, आकाश रूपी दूध निकाल दिया और दूध के निकाल करके फिर उसको गर्म किया और उसके बाद उसमें से क्या करा, उसमें से मलाई निकाल दी। तो दूसरा पदार्थ क्या निकाला आकाश में से? आकाश को जब उन्होंने तपाया, साधा, मथा, जो भी आप कहें, तो उसमें से वायु निकल करके आ गया, दूध भी रहा और मलाई भी आ गई, दोनों चीज हो गई। इसी प्रकार आकाश भी रहा और आकाश में से वायु भी निकल आई। और जो वायु निकली, कहते वायु में आकाश के गुण तो हैं ही। जब वायु उसमें से निकल करके आई तो वो उन गुणों को तो धारण करती है, उसके साथ साथ उसका अपना भी एक धर्म हो जाता है। यहां पर इसीलिए वायु दो धर्म वाली हो जाती है, यह समष्टि वायु है। और जब वायु प्रकट हुई तो वायु के साथ ही वायु का एक धर्म है जिसको कहते हैं स्पर्श। वायु की अनुभूति हमें कैसे होती है? स्पर्श से तो होती है। कभी ठंडी वायु, कभी गर्म वायु। कैसे पता चली? जब शरीर को छुआ उसने। इसमें छूने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है, ये वायु का धर्म है। इसमें आवाज भी होती है, जब तेजी से चलती है तब इसकी आवाज दिखाई देती है, साए साए करके बोलती है। जब पंखे चलते हैं तो इनमें से आती है ना वायु के चलने की, वायु का प्रवाह तेज हो जाता है तो आवाज आने लगती है। ये वायु में ही है, वायु से विलग नहीं है, वायु का ही धर्म है। तो स्पर्श की शक्ति और शब्द की शक्ति इसमें दोनों हो जाती है। शब्द शक्ति इसकी आकाश की है और स्पर्श इसका अपना होता है। इसके साथ ही इसमें से भी दो धर्म निकल करके आते हैं, दो चीज निकल करके आती हैं, कह लीजिए। एक को ज्ञानेंद्रिय कह दिया, एक को कर्मेंद्रिय कह दिया। ज्ञानेंद्रिय यानी जो छूने वाली बात है ना, एक तो छूने का काम करे और एक उस छूने की अनुभूति करे, दो चीज है भाई। एक ने तो छुआ, हाथ ने छुआ, अनुभूत किसने किया? चमड़ी ने, त्वचा ने, कि हाथ ने छुआ है, यह अनुभव किया। किसी ने भी छुआ तो चमड़ी तो अनुभव करती है। तो इस वायु से एक त्वचा और एक हाथ, ये दो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का प्रकटन हो गया। इस प्रकार से जो समष्टि वायु है, यहां पर चार चीज हुई, यानी एक छूने की शक्ति और एक छुए हुए को अनुभूत करने की शक्ति। ये दो शक्तियां हैं। अभी ये हमारे जैसी त्वचा नहीं, हमारे जैसा हाथ नहीं है। अभी इन्हीं का नाम हाथ रख दिया गया, इसीलिए इनको तन्मात्रा कहा। पहले इनको पहले इन भूतों की तन्मात्राएं कहा गया। ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, ये समष्टिगत तन्मात्राएं, और ये शक्ति सारे वायुमंडल में फैली हुई है। जहां वायु है वहां पर यह शक्ति सदा ही विराजमान है, सब जगह पर। ऐसे आकाश की, जहां आकाश है वहां आकाश की शक्ति विराजमान है।
ऐसे आगे अग्नि। अग्नि क्या है? कहने लगे कोई भी रूप को देखने की शक्ति, अग्नि से क्या प्रकट हुआ? देखने की शक्ति। अब रूप को देखना है तो जाना पड़ेगा रूप को देखने के लिए, तो दृश्य है। देखने के लिए जाने के लिए तो कहते हैं एक ज्ञानेंद्री हुई, एक कर्मेंद्री हुई। पैरों के द्वारा आप रूप देखने के लिए जाते हैं, जहां भी कहीं चल करके जाएं, और आंखों के द्वारा उस रूप को देखते हैं। तो ये चारों मिलकर के अग्नि, रूप और नेत्र और पैर, ये चारों मिलकर के सूक्ष्म समष्टिगत अग्नि हो गई। ये अग्नि का ही रूप है, अग्नि से भिन्न कुछ नहीं है। तो यानी जो जहां जहां अग्नि है वहां वहां रूप है, दृश्य है। जो भी कुछ दिखता है वो इस अग्नि की बदौलत दिखता है, अग्नि से ही दिखता है और अग्नि ही दिखता है। ये बात भी ध्यान रखना, जो दिख रहा है वो अग्नि ही दिख रहा है। वायु और आकाश नहीं दिखता। किसी को दिखता हो तो बता दो। अग्नि ही दिखता है, या अग्नि से आगे जो बनेगा वो दिखेगा, जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अग्नि से ऊपर वाले में चूंकि रूप है नहीं तो इसलिए वो दिखता नहीं। उसमें स्पर्श है और शब्द है, जिसकी अनुभूति हो सकती है, दिख नहीं सकता है। ये डब्बा रखा है, ये अग्नि रूप ही है। सब अग्नि रूप है। आपके सारे शरीर अग्नि रूप है, आपके सारे वस्त्र अग्नि रूप है, ये धरती अग्नि रूप है। जो भी कुछ आप जहां भी दृष्टि डालें, जो भी कुछ दिख सकता है वो सब अग्नि रूपा है। अग्नि या अग्नि से आगे जो निर्मित होगा वो सब, लेकिन अभी चूंकि अग्नि की बात कर रहे हैं तो अग्नि रूपा है। ऐसे अग्नि में बैठ करके फिर जल की उत्पत्ति होती है। जल रस रूपा है, तो उस रस को ग्रहण करने की शक्ति और रस को त्यागने की शक्ति, ये चारों मिलकर के समष्टि जल कहलाता है। जल, जल की तन्मात्रा रस, जल की ज्ञानेंद्रिय और जल की कर्मेंद्रिय, ये रसना और उपस्थेंद्रिय, ये चारों मिलकर के जल है। जल से मिला कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जल में बैठ करके आगे जब बात की जाती है, भगवान जल में बैठते हैं तो इस जल में से पृथ्वी का प्रकटन हो जाता है। एक एक को मथते जाते हैं, अगला प्रकट होता है, एक एक को मथते अगला प्रकट होता है, और जिससे जो प्रकट हुआ उसके गुण उसमें आ गए। आकाश के गुण वायु में आ गए, आकाश और वायु के गुण अग्नि में आ गए, आकाश वायु अग्नि के गुण जल में आ गए, आकाश वायु अग्नि जल के गुण पृथ्वी में आ गए। इसलिए पृथ्वी पंचधर्मा हुई। पृथ्वी में सारी चीज है, आकाश का शब्द भी है, वायु का स्पर्श भी है, अग्नि का रूप भी है, जल का रस भी है और अपनी गंध भी है। ये पृथ्वी की विशेषता है। तो इस प्रकार से ये 5 समष्टि महाभूतों का जो प्रकटन है, ये सूक्ष्म रूप में भगवान के द्वारा सबसे पहले हुआ है। कहां? तम प्रधान प्रकृति से इसको निकाला गया है। इस तम प्रधान प्रकृति या इसको अहंकार भी कहा गया है, तमोगुणी अहंकार। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है ना, जहां शास्त्रों में इनको समझाया गया है वहां पर इनके नाम में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर भिन्नता दिखाई भी दे जाती है। और उसका कारण क्या है कि जब हम दो को एक साथ मिला देते हैं तो इसलिए नाम में भिन्नता दिखाई दे जाती है। और जब दोनों को पृथक पृथक कहें तो क्या कहा कि तम प्रधान अहंकार से क्या होता है, वो भूतों का प्रकटन होता है, या तम प्रधान प्रकृति से भूतों का प्रकटन होता है। तो बात एक ही है। जब हम गहराई में जाते हैं तो सब समझ में आ जाता है। जैसे सूक्ष्म शरीर कहें तो एक सूक्ष्म शरीर, और 3 जगह पर उसे जब कोषों में बांट देते हैं तो प्राण में कोष, मनो में कोष और विज्ञान में कोष। उसको 3 जगह बांट दिया।
प्राणों को एक जगह कर दिया, कर्मेंद्रियों को उसके साथ जोड़ दिया, और ज्ञान इंद्रियों को एक तरफ मन की तरफ जोड़ दिया और दूसरी तरफ बुद्धि की तरफ जोड़ दिया, तो ये 3 कोष बन गए। ऐसे ही ये जो निर्माण हो रहा है इसमें भी यही बात है। तो इस प्रकार से ये 5 महाभूतों का आरोप होता है परमात्मा में। और फिर मैं बताता हूं कि ईश्वर ने भले ये 5 महाभूतों का प्रकटन किया, लेकिन एक ही ब्रह्म प्रकृति के रूप में भी, ईश्वर के रूप में भी, जीव के रूप में भी, तम प्रधान प्रकृति महतत्व अहंकार के रूप में भी, और ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के रूप में भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में भी, वाक् पानी पादो उपस्थ पायो इन कर्मेंद्रियों के रूप में भी, और कर्णेंद्रिय त्वचा चक्षु रसना और नासिका इन 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी एक ही परमात्मा का स्वरूप है। रूप इन सब का भाषित होता है उस अपने परमात्मा स्वरूप में। परमात्मा से भिन्न इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से आज ये 5 महाभूतों की समष्टिगत चर्चा आज आपके सामने रखी है। ये अभी आधी चर्चा है 5 महाभूतों की, और इससे आगे की चर्चा परसों इन 5 महाभूतों का मिलन कराएंगे। सूक्ष्म से स्थूल बनेगा, जब इनका मिलन होगा तभी ये स्थूल होंगे। उसको कहते हैं पंचीकरण। ये तो अपंचीकृत रूप है, अर्थात जहां मिले हुए नहीं है, और इसके बाद ये मिलेंगे तो क्या होता है, तो उसकी चर्चा अब परसों आपके सामने करेंगे भाई। फिर से 7:30 बजे आइए, और तब तक के लिए भाई जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान